Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan. This is the part 11 of unit number 2 phase diagrams of subject materials and metallurgy. In today's video we are going to study the continuous cooling transformation diagram and how the transformation happens in this CCT diagram. What are the products that are obtained from this CCT diagram? Okay, now in previous video we have studied the triple T diagram and cooling critical cooling rate. Okay, in triple T diagram we have seen how the diagram is plotted, how the diagram is called as isothermal transformation diagram, and what is the meaning of critical cooling rate. So the critical cooling rate is nothing but the cooling rate which just bypasses the nodes of triple T diagram. Okay, now let us begin with the continuous cooling transformation diagram. Now the continuous cooling transformation diagram is similar to time temperature transformation diagram in some pictorial sense. Okay, दोनों भी डायग्राम थोड़ी सी हमको जो पिक्चर है उसके वो सरीके नजर आते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द सेम. ओके, इन द ट्रिपल टी डायग्राम वी यूज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन. हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट ऑस्टेनाइट इनटू पियरलाइट, मार्टेनसाइट और बेनाइट. हम उसमें आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज इन कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम we use continuous cooling of the steel. Okay, हम जो स्टील है, जो ऑस्टेनाइट है हमारा, उस ऑस्टेनाइट को हम ट्रिपल टी डायग्राम में आइसोथर्मली कूल करते हैं. आइसोथर्मली कूल करते हैं मतलब कैसा कि जो कूलिंग है उसको हम 727 डिग्री सेल्सियस से शुरू करते हैं, फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक उसको कूल किया जाता है. ओके, देन इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इस जो भी मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, सोक या होल्ड किया जाता है, जिस दौरान इसके ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन होता है परलाइट में या फिर बेनाइट में या फिर मार्टेनसाइट में. ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग द सोकिंग पीरियड. सोकिंग पीरियड के दौरान हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन. बट इस डायग्राम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें जो हम मेथड यूज करेंगे दैट विल बी द प्रैक्टिकल मेथड, दैट इज कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड इन इंडस्ट्री. ओके, सो कंटिन्यूअस कूलिंग में क्या रहेगा, मटेरियल को 727 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली कूल किया जाएगा विथ स्पेसिफिक कूलिंग रेट. किसी एक स्पेसिफिक कूलिंग रेट से क्या किया जाएगा, उसको कूल किया जाएगा, एंड देन इस कूलिंग के दौरान जो भी ऑस्टेनाइट है दैट ऑस्टेनाइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट और पियरलाइट. इसके अंदर बेनाइट फॉर्मेशन नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन बताऊंगा, बट देयर विल ओनली बी फॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट और पियरलाइट. ओके, सो अ कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन फेज डायग्राम इज ऑफन यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील. स्टील के हीट ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है. These diagrams are used to represent which type of phase change will occur in a material if it is cooled at different rate. अगर उसको अलग अलग रेट, कूलिंग रेट से, कूलिंग रेट मतलब क्या है, द रेट एट विच द मटेरियल इज कूल्ड, उसको कितना फास्ट कूल किया जा रहा है, कितना स्लो कूल किया जा रहा है, ये बताने वाली चीज क्या है, इट इज द कूलिंग रेट. सो दीज डायग्राम्स आर ऑफन मोर यूजफुल एज कंपेयर्ड विद द टाइम टेम्परेचर डायग्राम्स. दे आर triple T diagrams are valid only for isothermal transformation. Remember that they are not valid in exact sense. Heat treatment में isothermal transformation का जरूरत हमको नहीं है. हम heat treatment में continuous cooling transformation का ही इस्तेमाल करते हैं. Okay, so this is very important. This continuous cooling transformation is very important. Okay. Now let us see how this diagram looks. So यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, it is similar to your triple T diagram. It is also a triple T diagram. इसमें जो ये कर्व आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का और विद डॉटेड लाइन वाला, सो दिस इज योर ट्रिपल टी, ओरिजिनल ट्रिपल टी कर्व.
इसका ये फिनिश लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन है। ओके, इस रीजन में जो है जितना भी स्टील प्रेजेंट है इट इज ऑस्टेनाइट। ओके, वो ऑस्टेनाइट है। इस ऑस्टेनाइट का एक तो पियरलाइट में कन्वर्जन होगा, अगर नीचे के डायरेक्शन में हुआ तो बेनाइट में कन्वर्जन होगा, अगर इधर से हुआ तो मार्टेनसाइट में उसका कन्वर्जन होगा। ओके, सो दिस ग्रीन diagram is your original triple T diagram. Okay, now this original triple T diagram is plotted by performing the triple by you can say by doing the isothermal transformation on number of samples। बहुत सारे large number of samples पे हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका स्टार्ट पॉइंट, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन की फिनिश पॉइंट को मार्क करते हैं एक एक सैंपल को। ओके, और वही इसके ऊपर हम क्या करते हैं बाद में प्लॉट करते हैं। जैसे कि मैंने एक सैंपल लिया, एक सैंपल को हीट करेंगे, फिर उसको सोकिंग बाथ में रखेंगे, सोकिंग बाथ से उसको वाटर में डालेंगे। ओके, सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट पॉइंट है इस सैंपल के लिए वो लिखा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश पॉइंट लिखा जाएगा और वो यहाँ पर हम मार्क करेंगे। ऐसे एक एक सैंपल्स को हम टेस्ट करेंगे और उनकी मार्किंग करके यहाँ पर वो ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ये सब जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वी आर डूइंग इट फॉर आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन का अगर मैं आपको एक सैंपल बताऊं कैसा रहेगा उसका, तो देखो पहले जो स्पेसिमन है, अगर ये मेरा टेम्परेचर वर्सेस टाइम डायग्राम है तो इस पे पहले उस सैंपल को हीट किया जाएगा अप टू योर यूटेक्टॉइड टेम्परेचर। ओके, अप टू योर यूटेक्टॉइड टेम्परेचर। फिर इसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। ओके, देन उसको हम होल्ड करते हैं। ओके, होल्ड किया जाता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। से ये 727 है तो ये हमारा से 600 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे उस सैंपल को, एंड देन अगेन इट इज कूल्ड अप टू रूम टेम्परेचर। ओके, सो दिस holding period is responsible for transformation, so therefore this is transformation start and this is transformation finish। तो ये दोनों भी पॉइंट्स हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं, लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टेम्परेचर, और ये दोनों भी पॉइंट्स को फिर हम क्या करते हैं इस डायग्राम के ऊपर मार्क करते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम पे। ओके, सो दिस विल बी द स्टार्ट पॉइंट एंड दिस विल बी द फिनिश पॉइंट, सैंपल नंबर 1। ऐसे कितने सैंपल्स लेंगे हम, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे और उसके लिए हर जगह पर स्टार्ट पॉइंट मार्क करेंगे, हर जगह पर फिनिश पॉइंट मार्क करेंगे। सो दिस विल गिव अस द ट्रिपल टी डायग्राम। ओके, नाउ इन सीसीटी डायग्राम में जो है वी आर डूइंग इट लिटिल बिट इन अ डिफरेंट वे, हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। ओके, सो इसमें क्या रहता है कि जो सैंपल है वो 727 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली कूल किया जाता है विद अ स्पेसिफिक कूलिंग रेट। एक कूलिंग रेट से उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। जैसे कि ये मैं भी आपके लिए कर्व्स बना रहा हूँ। ओके, सो दीज आर वेरियस कूलिंग रेट्स, ये अलग अलग कूलिंग रेट है। ओके, दीज आर वेरियस कूलिंग रेट्स। सो विद दिस कूलिंग रेट से नंबर 1 द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, with number 2 the transformation will be different, with number 3 the transformation will be different, number 4 the transformation will be different. So these transformations are also marked on this diagram। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ट्रिपल टी को मार्क करते थे वैसे ही इस पे मार्क करेंगे, एंड जब हम इसको मार्क करते हैं सो द डायग्राम शूट्स लिटिल बिट राइट साइड को आपको देखने को मिलती है। सो दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स योर सीसीटी कर्व। जैसा हमारा ट्रिपल टी कर्व है उसी तरीके से ये सीसीटी कर्व भी है। इट लुक्स लाइक ट्रिपल टी कर्व बट थोड़ा सा स्लाइटली राइट में है, ये थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट में है। सो दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स योर ट्रिपल सीसीटी कर्व, कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ओके, सो दिस इज द एरिया वेयर ऑस्टेनाइट इज प्रेजेंट। नाउ ऑस्टेनाइट इज प्रेजेंट इन दिस एरिया, then this area perlite, this is benite, this is martensite. Okay, so now let us see what are the effects that are caused by various cooling rate। अलग अलग कूलिंग रेट से क्या इफेक्ट होता है ये हमको देखना है। सपोज ये हमारा सीसीटी ट्रिपल टी डायग्राम है। ओके, इसको ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम हम बोलेंगे। दिस इज ये जो ग्रे एरिया है दिस इज योर सीसीटी कर्व। ये सीसीटी कर्व कुछ इस तरीके से कंटिन्यू होगा।
ओके, सो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट कूलिंग रेट। अब हम एक स्पेसिमन को क्या कर रहे हैं कि अलग कूलिंग रेट से कूल कर रहे हैं। ओके, सेम मटेरियल है, नंबर ऑफ सैंपल्स रहेंगे बट कूलिंग रेट अलग अलग रहेगा। क्या क्या चीजें हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ओके, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जिसका जो मटेरियल है वो सेम है, बट जो स्पेसिमन्स है वो अलग अलग कूलिंग रेट से कूल किए जा रहे हैं। जैसे कि पहला कूलिंग रेट है 140 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, 140 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड उसका टेम्परेचर क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। से देयर इज अनदर वन, से ये 350 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड है, मतलब 350 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड से क्या कर रहे हैं हम, मटेरियल को कूल कर रहे हैं। ओके, दूसरा है 140, तीसरा है 140 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड, देन देयर इज फिफ्थ वन 5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। सो ये कूलिंग कर्व्स क्या बताते हैं, द वेरियस कूलिंग रेट्स बताते हैं। दिस इज फास्टर, दिस इज फास्ट, ओके, दिस इज लिटिल बिट स्लोअर, दिस इज द स्लोएस्ट वन। तो ये फास्ट कूलिंग हो रहा है, ये सबसे स्लो कूलिंग हो रहा है। ओके, सो ये हमारे कूलिंग कर्व्स बताते हैं। ये कर्व्स जो दिख रहे हैं ना, ये कूलिंग रेट के, ये हमको बताते हैं। अब these cooling curves, they intersect the CCT curve at some specific point। मतलब जो CCT कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो CCT कर्व का फिनिशिंग पॉइंट है, इसको ये कर्व्स क्या करते हैं, कट करते हैं कई जगह पर। इफ दे आर नॉट ग्रेटर देन CCR, क्रिटिकल कूलिंग रेट से अगर वो फास्टर नहीं है तो वो क्या करते हैं, इनके स्टार्ट पॉइंट को और फिनिश पॉइंट को कहीं पे तो भी कट करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस इंटरसेक्शन यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं तो उसको और हम डिटेल में देखेंगे। सो ये पहला कूलिंग रेट है, सपोज दिस F इज द फर्स्ट कूलिंग रेट। नाउ दिस कूलिंग रेट इज कंप्लीटली बाईपासिंग द नोज ऑफ CCT एज वेल एज ट्रिपल टी कर्व। ये CCT का नोज है, ये ट्रिपल टी कर्व का नोज है। ओके, सो ये ट्रिपल टी कर्व को तो बाईपास कर रहा ही है, साथ ही साथ में CCT को भी बाईपास कर रहा है। मतलब ये क्या है, फास्टर कूलिंग रेट है, और ये फास्टर कूलिंग रेट की वजह से यहाँ पे जो भी ऑस्टेनाइट प्रेजेंट रहेगा, दिस विल गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट। इट विल गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट। कैसा होगा, देखो ये रीजन कौन सा है, मार्टेनसाइट स्टार्ट है, ये रीजन मार्टेनसाइट फिनिश है। सो इतने पूरे पोर्शन में, ये नीचे वाले पोर्शन में क्या है, मेरा पूरा मार्टेनसाइट प्रेजेंट है। सो ऑस्टेनाइट इज एंटरिंग इनटू मार्टेनसाइट रीजन। दिस इज द पॉइंट वेयर मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स एंड दिस इज द पॉइंट वेयर मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन फिनिशेस। मतलब ऑस्टेनाइट का जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा मार्टेनसाइट में। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट बिकॉज ऑफ दिस फास्टर कूलिंग। ये फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, उसको हम वाटर कूल करते हैं, इसलिए वो क्या होता है, जो ऑस्टेनाइट है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मार्टेनसाइट। ओके, नाउ अगेन दिस इज अनदर कर्व, दिस ब्लू वन, दिस इज आल्सो बाईपासिंग CCT। सो इसके वजह से भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो भी कौन सी रहेगी, मार्टेनसाइट रहेगी। इट विल आल्सो बी ए मार्टेनसाइट। व्हाई? Because the austenite is directly entering into martensite region without entering perlite or benite region। perlite या benite region जाने के पहले वो किस में एंटर हो रहा है, मार्टेनसाइट में। So therefore it will convert, this cooling rate will convert austenite into martensite। Okay, so this is the second cooling rate। Now let us discuss about the third cooling rate। Now this third cooling rate is little bit different, this pink one। दिस इज एंटरिंग इनटू परलाइट रीजन। ये जो भी पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये नोज के ऊपर का जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, इसमें परलाइट प्रेजेंट रहता है इस साइड में। ओके, यहाँ पर बेनाइट रहता है इस साइड में बिलो द नोज, और सबसे नीचे जो रहता है इट इज मार्टेनसाइट। ओके, सो दिस पिंक कर्व D वाला जो है इट इज एंटरिंग इनटू परलाइट रीजन। सो यहाँ पर क्या होगा, परलाइट का स्टार्ट होगा, मीन्स ऑस्टेनाइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सम परलाइट, बट दिस इज नॉट एंटरिंग इनटू परलाइट फिनिश, मतलब फिनिश रीजन में नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू, यस, अगेन बैक टू मार्टेनसाइट रीजन।
सो जो भी परलाइट फॉर्म होगा इट विल बी इन सम लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर्ड विद दिस रीजन. सो कम अमाउंट में परलाइट फॉर्म होगा एंड remaining austenite will get converted into martensite. So you will see perlite plus martensite for this specific cooling rate. इस cooling rate के लिए this is around 40 degree Celsius. Okay, जो 40 degree Celsius दिख रहा है ना, 40 degree Celsius per second. So it is, sorry, this one, second one. So it will be entering into perlite plus martensite region. Okay. Now let us concentrate on the next curve, this orange one. Okay, this orange one. So this orange curve is entering into perlite start. ये perlite start we are dealing with triple T, sorry CCT डायग्राम से कर रहे हैं, but the transformation ये दोनों भी जगह पर हम point out करेंगे. So this is perlite start. This curve is passing like this. So it is not passing through the end curve of the CCT, but it is passing through the end curve of the triple T. So this is perlite start and this is perlite finish. Okay, so ये perlite start होगा, perlite finish होगा. So with this cooling rate, austenite will get converted into perlite. Okay, so यहाँ पर ये transformation complete हो जा रहा है इस portion में. Okay, इस portion में वो transformation complete नहीं हो रहा है. Okay, इस ट्रांसफॉर्मेशन में परलाइट तैयार ही नहीं हो रहा है, ये दोनों भी साइड में. सो दिस पोर्शन इज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश. सो जो भी परलाइट मिलेगा, ओके, दैट विल बी ऑब्टेन्ड विद दिस कर्व. नाउ दिस इज फाइन परलाइट. एफपी रिप्रेजेंट्स फाइन परलाइट. ओके, दिस इज फाइन परलाइट. ओके, नाउ अगर इससे भी स्लो कूलिंग अगर किया जाए, जैसे कि ये सबसे ऊपर वाला कूलिंग कर्व कर रहे हैं, ओके, पर्पल वाला हमारे वायलेट कलर का. सो दिस कूलिंग रेट विल कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, परलाइट स्टार्ट एंड दिस इज परलाइट फिनिश. सो दिस इज द रीजन वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटिंग. ओके, सो जो भी परलाइट यहाँ पर फॉर्म होगा, इट विल बी कोर्स परलाइट. इट विल बी अ कोर्स परलाइट. सी, मैंने आपको जब ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ाया तब मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बताया था. ओके, सो दिस वाज कोर्स परलाइट, ये कोर्स परलाइट था. ये मेरा फाइन परलाइट था जो उससे नीचे है, फास्टर कूलिंग पे मिलेगा थोड़े से. ये है मेरा अपर बेनाइट, दिस इज माई अपर बेनाइट, दिस इज माई लोअर बेनाइट. ओके, सो जैसे जैसे नीचे हम आएंगे तो हार्डनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. हार्डनेस इज इंक्रीजिंग, हार्डनेस इज इंक्रीजिंग. ओके, सो दिस इज सॉफ्टर, दिस इज सॉफ्ट, दिस इज लिटिल बिट हार्ड, दिस इज मोर हार्ड, दिस इज मार्टेनसाइट जो भी है, दिस इज हार्डेस्ट. ओके, सो these various cooling rates are causing the transformation, okay, and they are responsible for conversion of austenite to either martensite or perlite. Now if you see this curve, this one, you will say that this is going through perlite start, perlite finish, that is, it is passing through the perlite region and it is also entering the benite region. ओके, बेनाइट के रीजन में एंटर कर रहा है, बट इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू बेनाइट. क्यों नहीं होगा कन्वर्जन? क्योंकि उससे पहले, बेनाइट की कन्वर्जन से पहले इसमें परलाइट कन्वर्जन हो चुका है. ओके, नाउ व्हाई देयर इज नो बेनाइट फॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. देखो, कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का कर्व मैंने आपको कैसा बताया है, इस तरीके से. सो दिस मीन्स दिस इज गेटिंग कंटिन्यूअसली कूल्ड. ये हायर टेम्परेचर है, ये हायर टेम्परेचर से हम लोअर टेम्परेचर की तरफ, मतलब जो टेम्परेचर है वो कम कर रहे हैं. सो दिस इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग. ओके, बट इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो कर्व हम करते हैं वो कुछ इस तरीके से रहता है. 727 डिग्री सेल्सियस से कूल करते हैं, देन उसको सोक करते हैं, देन अगेन कूल करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इस पोर्शन में होता है. सो अगर मुझे बेनाइट बनाना है
So I have to cool it first like this up below the nose region. ये जो nose है इससे नीचे तक मुझे cool करना पड़ता है, then मुझे इसे hold करना पड़ता है, and then again मुझे इसे cool करना पड़ता है. So जब holding period है, इस holding period में benite start होगा, okay, यहाँ पर, और यहाँ पर benite finish होगा, and then you can form benite, okay, with the isothermal transformation. Isothermal transformation की जरूरत है benite बनाने के लिए, ना कि continuous cooling transformation की, ना कि CCT की. Okay, so remember that benite is not formed in the continuous cooling transformation. It is formed with moderate cooling rate and with isothermal transformation. Okay, so based on the various cooling rates, there is different product obtained from austenite. So austenite से अगर rapid quenching करेंगे, fast cooling water या फिर oil वाला, तो मुझे जो product मिलेगा it will be the martensite. Okay, so martensite को फिर और reheat करते हैं, tempered martensite करते हैं, that is different thing. Moderate cooling पे हमको benite मिलेगा with IT diagram, और with CCD diagram it will be perlite plus martensite. With slow cooling, the product will be softer, and that soft product is nothing but perlite. Okay, so based on this cooling rate you will get the product. Okay, जो cooling rate है इसके basis पर हम हमारा product क्या आने वाला है ये decide कर सकते हैं. Now based on the microstructure, the strength is also different. Martensite is the strongest one, tempered martensite, then benite, then fine perlite, then coarse perlite, then spheroid, and ductility also decreases with increase in the strength or increase in the hardness. Okay, so let us see the various microstructures that are obtained from austenite. So austenite looks like this. Okay, gamma austenite, it looks like this under microscope. This is a microscopic figures. ये microscope के नीचे की figures हैं. इसका अगर perlite बनता है slow cooling में, तो perlite कुछ इस तरीके से नजर आएगा. There will be layers. ये layer है, देखो एक, ये इसकी दूसरी लेयर, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये एक लेयर, ये दूसरा लेयर. ओके, सो लेयर लाइक स्ट्रक्चर इज योर परलाइट. ओके, इसमें अल्फा फेराइट रहता है प्लस Fe3C रहता है. ओके, अल्फा प्लस Fe3C. सो दिस इज योर अल्फा एंड दिस स्ट्रिप्स, डार्कर स्ट्रिप्स आर Fe3C. ओके, देन देयर इज मार्टेनसाइट. अगर फास्ट कूल करोगे ऑस्टेनाइट को तो उसका फॉर्मेशन होगा मार्टेनसाइट में. मार्टेनसाइट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, शार्प एजेस उसके रहते हैं. ओके, सो दिस इज अ डेंड्रेटिक ग्रोथ, इसकी डेंड्रेटिक ग्रोथ होती है. देन दिस इज ट्री लाइक रफ स्ट्रक्चर उसका नजर आ रहा होगा आपको. यहाँ पर देखो शार्प पॉइंट्स है, शार्प एजेस है. ओके, सो दिस इज मार्टेनसाइट. एंड ऑस्टेनाइट को अगर आप IT डायग्राम से, IT ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मॉडरेट कूलिंग पे कूल करोगे, सो यू विल फॉर्म द बेनाइट. नाउ बेनाइट इज लाइक नीडल, एक सिंगल नीडल की ऐसा स्ट्रक्चर है. ओके, नीडल लाइक एक्टिक्युलर बोलते हैं इसको, एक्टिक्युलर बेनाइट स्ट्रक्चर रहता है. सो बेनाइट का और स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं. दिस इज परलाइट लेयर्स, ये बेनाइट है नीडल की जैसा, ये बेनाइट है. दिस इज अपर बेनाइट, लिटिल बिट स्मूथ नीडल्स रहेंगे, इसके शार्प नीडल्स रहेंगे. दिस इज हार्डर एज कंपेयर्ड विद अपर बेनाइट. देन दिस इज मार्टेनसाइट विच इज हार्डर एज कंपेयर्ड विद द रिमेनिंग ऑल. ओके, सो ये है हमारा अपर बेनाइट, थोड़ा सा नीडल की जैसी है बट लिटिल बिट लेस शार्प. एंड दीज आर द लोअर बेनाइट्स जो कम टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहे हैं, फास्टर कूलिंग रेट पे, एंड दीज आर शार्प needles. Okay, so benite. So this is about the microstructure of perlite, benite, martensite. This is about CCT, continuous cooling transformation. Remember that in practical use we are always using continuous cooling transformation. Benite is never formed in the continuous cooling transformation.